याद कीजिए आपकी एग्जाम्स के दिन, या तो फिर एग्जाम्स के रिजल्ट्स के दिन, या तो इंटरव्यूज के दिन, या तो फिर आपके ही कोई नियर एंड डियर वंस जो कि क्रिटिकल सर्जरी से गुजरे हैं, या तो फिर भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच। ये सब में क्या होता है? कुछ नर्वसनेस, कुछ फियर, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इनसिक्योरिटीज। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वो भाव, उसे कहते हैं एंजाइटी। आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय, BA MS PGDYN MBA हेल्थ केयर, और मैं पिछले 14 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, एंजाइटी इज वेरी कॉमन। हम हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते ही हैं, और एंजाइटी इन अ वे हमारे परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन जब यही एंजाइटी कंटिन्यूअसली हमें सताने लगे, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक यदि हम इसमें से बाहर न आ सके और अंदर ही अंदर हम एंजाइटी से डरते रहे, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाती है, और वो ज़रा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, वो कैसे होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लक्षण क्या है, और उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। यस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स कैन बी ओवरकम। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हमारे हार्मोन्स और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि अभी तक साइंस पूरी तरह से समझ नहीं पाया है कि एंजाइटी क्यों होती है, उसके पीछे की एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि कॉर्टिजोल है या तो एड्रेनालिन है, ये हार्मोन्स एंजाइटी से सीधे ही कोरिलेटेड है, इतना तो पता चला ही है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी जो है वो एक इमोशनल कम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंजाइटी के टाइप्स के बारे में। एंजाइटी के कई टाइप्स हैं, जैसे कि पैनिक अटैक, जिसमें कोई एक ट्रिगर की वजह से हमको पैनिक अटैक आता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं। फिर दूसरा है सोशल एंजाइटी, जैसे कि बार बार मन में ये विचार आता है कि सामने वाला मुझे कैसे देख रहा होगा, सामने वाला मुझे कैसे जज कर रहा है। हम लोग सोशली लोगों को मिलने से डरते हैं। सिमिलरली इलनेस से रिलेटेड एंजाइटी, यदि छोटी सी भी चीज़ हमको हुई है, छोटा सा भी जुकाम हुआ या छोटा सा भी कट हुआ है, फिर भी हम बहुत ही एंशियस हो जाते हैं। फिर है फोबिया। फोबिया माने कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का डर, जैसे कई लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कई लोगों को हाइट से डर लगता है। नॉर्मल डर लगना दैट इज ओके, बट ये कुछ एक्सट्रीम लेवल का डर होता है कि लोग लिफ्ट में जाना या तो हाइट पे जाना या तो ऐसी चीज़ की जिससे उसे डर लगता है उसको फेस करना ही टालते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज फोबिया, जो वो भी एक एंजाइटी का ही टाइप है। एक टाइप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको इजी टर्म्स में हम लोग OCD कहते हैं। इसमें व्यक्ति बार बार कोई एक बिहेवियर को रिपीट करता है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये OCD नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बिहेवियर कि जो अननोइंगली व्यक्ति रिपीट कर रहा हो, जो कि नॉर्मल नहीं हो। जैसे कई चीज़ों को बार बार छूना, या तो बार बार जाके कोई चीज़ देखना फिर वापस आना, फिर देखना फिर वापस आना, ये सब चीज़ें जो हैं वो OCD में आती है। अब हम बात करते हैं एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला घबराहट होना, दूसरा टेंशन रहना, तीसरा हार्ट रेट बढ़ जाना, चौथा है रेस्पिरेशन भी बढ़ जाना, सांसें बहुत तेज गति से लेना। फिर पांचवा है नींद नहीं आना या तो फिर स्लीप में डिस्टर्बेंस रहना। फिर है कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना। फिर सातवां है डाइजेशन से भी इसका डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे कई बार एंजाइटी का अटैक होता है ना, तो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है और उसकी वजह से आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो एंजाइटी से रिलेटेड है। दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों वैसे अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों इंटरवोवन भी है। जैसे कई एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को डिप्रेशन के भी लक्षण आते हैं, और कई डिप्रेशन वाले पेशेंट को एंजाइटी के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली एंजाइटी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट हम डिप्रेशन के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा डिप्रेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे।
दोस्तों अब हम आयुर्वेद में एंजाइटी के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेद में एंजाइटी को चित्तोद्वेग की कंडीशन से कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें माइंड में उद्वेग उत्पन्न होना, यानी कि चिंता, घबराहट, ये सब चीज़ें होना, उसको हम एंजाइटी से कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी थ्योरी है कि जिसमें हमारे शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वायु, पित्त और कफ, उसमें से जब वायु दोष हमारे मन में ज़्यादा प्रभावित हो जाता है या तो उसका इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, तब भी एंजाइटी से रिलेटेड ये सारे सिम्टम्स हमको दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। यस, एंजाइटी कैन बी ओवरकम्ड। आप एंजाइटी से टोटली मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव है, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। दूसरा है योग और प्राणायाम। तीसरी है एक्सरसाइज, वर्कआउट। चौथा है डाइट और लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी रखना, नियमितता, ये बहुत ही ज़रूरी है। पांचवी है कुछ ऐसी थेरेपीज जो कि आपको एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल हो, जैसे कि आर्ट थेरेपी है जिसमें डांस है, पेंटिंग है, या तो फिर म्यूजिक थेरेपी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और काउंसलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, कि जहाँ पे आप किसी काउंसलर के साथ बैठ के आप क्या फील कर रहे हो उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाइए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एंजाइटी में से बाहर लाने में बहुत ही हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की कुछ ऐसी हर्ब्स और कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि आपके चित्तोद्वेग यानी कि आपकी एंजाइटी और आपके मन में जो वायु इम्बैलेंस हो गया है उसको फिर से बैलेंस करने में कैसे हेल्प करती है। इन शॉर्ट, आपकी एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करती है। तो कुछ हर्ब्स के बारे में यदि हम बात करें तो अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, जटामांसी, वचा, ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपकी एंजाइटी को कम करने में हेल्प करेगी। इसके साथ ही कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो कि आपकी एंजाइटी में बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे कि ब्राह्मी घृत, सारस्वतारिष्ट, कल्याणक घृत, मानस मित्र वटक एक्सेट्रा। बट ये सारी जो मेडिसिन्स है और ये सारे जो हर्ब्स हैं वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी मत लीजिए। आप आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही इसका उपयोग कीजिए, ताकि आपको सबसे बेस्ट और ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों आज हमने एंजाइटी से रिलेटेड कुछ पहलुओं पे बात की। यदि आपको एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पे है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दूँ। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमको बताइएगा। यदि ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आपके नियर एंड डियर वंस को आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।